फिर वही पैसा खर्च करके शरीर के इलाज में लगा देता है। तो जो पैसा कमाया था उससे शरीर बिगड़ गया, क्योंकि ध्यान दिया नहीं शरीर का, बस भागते गए। अब बुढ़ापे में डॉक्टर साहब ये कमर की दर्द ठीक करवा दो, ये करवा दो, अर्थात जो पैसा कमाया था वो आपको ठीक करने में खर्च हो रहा है। तो पैसा भी नहीं बचा, शरीर भी बिगाड़ लिया। इसलिए जीवन जीने का सही मार्ग भागवत जी दिखाती हैं। भागवत यही तो सिखाती हैं कि काम करते हुए कैसे भगवान का चिंतन करना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सभी मार्ग, यदि सभी रास्ते हमें लड़कपन में पता चल जाए तो हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा दोनों सुख से व्यतीत होगा। हमारे पास कितने बुजुर्ग आते हैं और वो पता है क्या कहते हैं? बोले महाराज जी, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हम पहले अंधकार में थे, अब प्रकाश में आ गए। अर्थात पहले हम कैसे जीवन जीते थे उसका हमें कोई सही मार्ग नहीं मिलता था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जीवन जिएं। भागवत श्रवण करने से ना एक पॉजिटिविटी आती है, शरीर की, जीवन की एक नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। भागवत हमें पॉजिटिव करती है, नेगेटिविटी को मिटाती है। हाँ भक्तों, एक छोटी सी कथा स्मरण आ गई। दो मित्र थे, बहुत प्यार था दोनों में, साथ में पढ़ाई की, एक ही गांव के थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ाई की, संयोग से नौकरी भी एक साथ लगी, एक ही जगह पर लगी। एक दिन गाड़ी से जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। संयोग देखिए, दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। संयोग ये भी था कि हॉस्पिटल में एक ही कमरे में दोनों को रखा गया। अब फर्क केवल इतना था कि एक मित्र को उस कमरे में खिड़की थी, विंडो बड़ी सी थी, तो खिड़की की तरफ उसका पलंग था, खिड़की के सामने इस दीवार की तरफ दूसरे फ्रेंड का पलंग था। अब जो खिड़की की तरफ था वो बाहर ही देखता रहता था, तो ये पूछा करता था तुम बाहर क्या देख रहे हो? तो वो कहता था कि यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़े पेड़ लगे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वो अच्छी बात करता। अब इसे धीरे धीरे जलन होने लगी कि देखो ये तो खिड़की के पास रहता है, सब देखता है, हमें तो कुछ नहीं मिलता। अब वो सोचने लगा यदि मेरा पलंग खिड़की के पास चला जाता तो ये सब नज़ारा मैं भी देखता। एक दिन वो जो खिड़की के पास पड़ा था उसे अटैक आ गया, वो तड़प रहा था, पर इसने डॉक्टर को नहीं बुलाया, इस चक्कर में कि ये मर जाएगा तो मुझे कम से कम खिड़की तो मिल जाएगी। वो सही में मर गया, उसे ले गए। मित्रता तो थी, पर मित्रता कब किस रंग में पहुंच जाए कौन जानता है। डॉक्टर से इसने कहा, नर्स आई, डॉक्टर साहब हमें, सिस्टर हमें खिड़की के पास कर दीजिए। जब इसका पलंग खिड़की के पास गया तो इसे लगा अब मैं देखूंगा कैसा पार्क है, कैसा क्या है। ये जब गया तो वहां ना पार्क था, खिड़की के उस तरफ एक दीवार थी बहुत गंदी सी, ओनली दीवार थी, ना पार्क था, ना कोई बच्चे थे, ना कोई, केवल दीवार थी खड़ी। अब ये समझ गया, सच्चाई तो ये थी कि वो दीवार जो खिड़की के पास मित्र था वो इसकी तरफ पॉजिटिविटी भेजता था कि देखो सुंदर सा पार्क है, बच्चे खेल रहे, ताकि इस मेरे मित्र का मन प्रसन्न रहे। जबकि वहां था कुछ नहीं, पर अपनी ही बातों से वो उसे प्रसन्न करता था, ये उसे पॉजिटिव कर रहा था, जबकि वो इससे ईर्ष्या करने लगा। ये उसे पॉजिटिव करता, वो इसे इसकी तरफ नेगेटिविटी भेजता। कुछ नहीं था, अब पश्चाताप हुआ, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन में ये छोटी सी कहानी हमें ये समझाती है कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं, उसे पॉजिटिव कर रहे हैं या उसे नेगेटिव कर रहे हैं। कहते हैं पांव पकड़ के खींचने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर हाथ पकड़ के खींचने वाले बहुत कम मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि आप पांव पकड़ के खींचने वाले हैं या हाथ पकड़ के खींचने वाले हैं। हाँ, तो कथा सुनने से आप पॉजिटिव होते हैं, और ये पॉजिटिविटी यदि लड़कपन और जवानी में आ गई तो विश्वास दिलाता हूं कि बुढ़ापा बहुत सुख से व्यतीत होगा। बुढ़ापा को सुखमय बनाने के लिए कथा को लड़कपन और जवानी से प्रारंभ कर देना चाहिए सुनना। तो जो लोग ये बच्चे कहते हैं कि हमारा कोई समय थोड़ी है कथा सुनने का, हमारी कोई उम्र थोड़ी है कथा सुनने की, अरे भाई क्यों नहीं है तुम्हारी उम्र कथा सुनने की? सही ज्ञान लेने की भी क्या कोई उम्र होती है? सही मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलने की भी क्या कोई उम्र होती है? सच बोलने की भी क्या कोई उम्र होती है? अपने मन को कंट्रोल करने की भी क्या कोई उम्र होती है? अरे भाई ये तो ऐसी बातें हैं कि जब आप जाग जाएं तब ठीक है। भागवत यदि धारण कर ली किसी ने तो मुझे विश्वास है कि उसका यह लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। दोनों लोकों को बनाना हो तो भागवत की शरणागति करनी चाहिए। जीवन में एक बार किसी सच्चे गुरु के पास बैठ करके और भागवत श्रवण करनी चाहिए। अब भागवत में क्या क्या है वो मैं आपको रोज समझा रहा हूँ, रोज बतला रहा हूँ। कल हमने ध्रुव जी की कथा सुनी। 5 साल की उम्र में बच्चे ने भगवान को पा लिया और 36,000 वर्षों का अखंड राज्य प्राप्त किया। तो ध्रुव जी ने तो भगवान को पा लिया 5 साल की उम्र में। अब हम लोग मुंह ताक रहे हैं ध्रुव जी का, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सबसे मोह ममता छोड़कर चले गए और भगवत प्राप्ति कर ली, और हम लोग हैं अभी उलझे पड़े हैं। अब कोई हम किसी से तारीख पूछते हैं कि भाई तुम उलझे तो हो, सुलझने की तारीख बताओ, किसी के पास तारीख नहीं है। कब सुलझेंगे आप? गांठ इतनी बांध ली है लोगों ने कि उन्हें खोल पाना बड़ा कठिन लग रहा है। हाँ, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, मनु जी के एक पुत्र की कथा हमने प्रिय उत्तानपाद की कल सुनाई, आज प्रियव्रत की कथा सुनाएंगे। प्रियव्रतो भागवत
आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव प्रियव्रत जी तो बड़े दिव्य थे, ज्ञानी थे, उन्होंने भगवान की भक्ति कब की और उन्होंने गृहस्थी कब बसाई? बोली ब्रह्मा जी ने दबाव डाला तब उन्होंने गृहस्थी बसाई। प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की बेटी वरहस्मती से विवाह किया। देखो जीवन में विवाह करना जरूरी होता। पत्नी पति के लिए किला है और पति पत्नी के लिए क्या है? किला। आपने पुराने जमाने के किले कभी देखे हैं? महाराणा प्रताप का किला, झांसी का किला देखा कभी आप लोगों ने? वो किले कैसे बने हैं? वो किले ऐसे होते हैं कि उनके भीतर रहकर हम बाहर वालों पे प्रहार तो कर सकते हैं पर बाहर वाले की कोई भी चोट भीतर वाले को नहीं लगेगी, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? किला आपने देखा कि नहीं? मैया जी कथा में ध्यान दो, मोबाइल में नहीं। तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो? किले की तरह। किले के भीतर रहने वाला सुरक्षित है। किले में रहकर आप दूसरों को तो पछाड़ सकते हैं पर आप पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि आप सुरक्षित हैं। पति के लिए उसकी पत्नी क्या है? किला है। पति के लिए पत्नी किला है। पत्नी के साथ रहकर वो अपनी इंद्रियों को, अपने काम वासना को जीत सकता है। संसार का भोग भोग कर देख ले भाई, क्या सुख है इसमें, अब देख लो, अब देख लिया ना, अब इससे आगे बढ़ो कि यहीं उलझे रहोगे। हमारी विडंबना यह है कि हम लोग 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो 5 साल पहले भी 5वीं में थे और 5 साल बाद देखा तो भी 5वीं में, 6वीं में गए ही नहीं। 10 साल पहले भी भोग ही भोग रहे थे, 10 साल बाद देखा तो भोग ही भोग रहे हैं। 10 साल पहले देखा था तो झूठ कपट में उलझे थे, 10 साल बाद देखा तो भी वहीं के वहीं पड़े हैं। हाँ या ना? बोलो क्या बदलाव है जीवन में? किसके जीवन में आपको बदलाव दिखता है? हाँ, उम्र बढ़ती जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ज्यों की त्यों रहते हैं। बुढ़ापा आया, आदमी और गुस्से में चलता है। बुढ़ापे में ज्यादा गुस्सा आता है, मैंने सुना है। सही है मैया जी? ज्यादा गुस्सा आता है। और केवल गुस्सा नहीं, बुढ़ापे में लोभ भी जवानी से ज्यादा सताता है। बूढ़ा आदमी धन से बहुत अटैच रहता है। बुढ़ापे में ना आदमी और दलदल में धंस जाता है। इस दलदल में धंसने से वही बचता है जिसे बिहारी जी बचाना चाहते हैं, नहीं तो बहुत लोग धंसे पड़े। मैं आपसे केवल आज यही एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप आज के 10 साल पहले जहां थे आज भी आप 10 साल बाद वही हैं। तो ये बताओ कि आपके जीवन में परिवर्तन क्या हुआ? क्या पाया आपने? क्या पाया? आप कहेंगे महाराज जी हमने बच्चे पाए, तो बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों के भी हैं, पशु और पक्षियों के भी बच्चे होते हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। आपने कहा महाराज जी हमने जमीन जायदाद बना ली। अच्छा तो बना तो बहुत ली, पर ये तो बताओ किस में से लेकर जाओगे? कितना? 2-4-10 एकड़ ले जाओगे, बीघा भर ले जाओगे, घर प्रॉपर्टी पैसा लेके जाओगे, कफन में जेब होते नहीं है, आप चाहो तो बनवा लेना। हाँ क्या लेकर जाओगे? कौन लेकर गया? जो प्रॉपर्टी तुमने यहां बनाई है याद रखना वो यहीं की है, यहां से आगे उसका कोई तुम्हारे से संबंध नहीं है, यहीं है। बच्चे हैं यहीं हैं, अकेले तो तुम्हें ही जाना है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या जाएगा? क्या किया तुमने जो तुम्हारे साथ जाएगा? हम जीवन में जो पुण्य करते हैं वही हमारे साथ जाता है। ना तो बेटा जाएगा, ना तो पत्नी जाएगी, ना तो परिवार जाएगा। एक राजा की 4 पत्नियां थीं। राजा बहुत बुढ़ा हो चुका था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, पत्नियां 4 थीं। हाँ एक दिन उसके गुरुजी ने कहा बेटा तेरा बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मर सकता है, संसार से मन हटा, ये राज मोह से मन हटा और भगवान में मन लगाओ, सन्यास ले लो। राजा को बात अच्छी लगी। राजा बोले ठीक है गुरुजी मैं सन्यास लेता हूँ, पर उसे लगा कि मैं जंगल में अकेला जाऊंगा तो कौन सेवा करेगा? अपनी पत्नियां, मेरी 4 पत्नियां हैं, चलो पत्नियों को लेकर चलता हूँ। तो उसको राजा को सबसे छोटी 4 नंबर की आखिरी वाली, जिससे अभी कुछ वर्षों पहले विवाह किया था, वो बहुत प्यारी थी, वो जवान भी थी, सुंदर भी थी। उसके पास गया, सुनो सुनो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ बताओ प्यार करते हैं तो? बोले आप हमारे साथ चलो, हम सन्यास ले रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। उसने मना कर दिया, राम राम आप जाओ, हम साथ जाने वाले नहीं हैं। हाँ हम साथ जाने वाले नहीं हैं, आप जाइए, आपका मन है आप जाइए, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। राजा को बड़ा बुरा लगा, लो हम तो समझ रहे थे कि हमारे साथ चलेगी पर साथ तो जाने को तैयार नहीं है। उससे पहले जिससे विवाह किया था उसके पास गया, अर्थात 3 नंबर की पत्नी के पास। 3 नंबर की पत्नी से कहा आप चलो हमारे साथ, आप चलो हमारे साथ। तो 3 नंबर की पत्नी बोली
आप जब मरेंगे तो हम आपका बहुत बढ़िया अंतिम संस्कार कर देंगे, आपका दिन 13 बरसी विधिवत कर देंगे। हम आपके साथ जा नहीं सकती, हम तो हाँ आपके जाने के बाद सब करके हम तो दूसरा ढूंढ लेंगे, आप जाओ, आप तो बुढ़े हो गए हैं। अब राजा बड़ा बुरा लगा, राम राम मेरे तो कोई साथी नहीं बन रहा है। तीसरे नंबर की पत्नी से निकला कमरे से तो दूसरी नंबर की पत्नी के पास पहुंचा। दूसरी नंबर की पत्नी ने कहा हम आपके साथ नहीं जाएंगे, मना कर दिया। अंत में वो वापस जा रहा था अकेला, तब उसकी फर्स्ट पत्नी पहली नंबर की वो आई, बूढ़ी सी थी, हाथ में लाठी थी। मैं आपके साथ चलूंगी, बताओ कहां चलना है। राजा की आंखों में आंसू आ गए, जिसे मैं जीवन भर इग्नोर करता रहा वही मेरे बुढ़ापे का सहारा बन रही है। उस पत्नी को लेकर के राजा जंगल में चले गए, भगवत प्राप्ति की, भगवान के घर चले गए। उस राजा की 4 पत्नियां थी, हमारी और आपकी भी 4 पत्नियां हैं। ये मैसेज हमारे और आपके लिए है। हमारे जीवन में भी ये घटनाएं घटती हैं, हमारे आसपास ही ये घटनाएं घट रही हैं। कभी हमारी दृष्टि इन घटनाओं पर नहीं पड़ी, इसलिए हम इस आध्यात्म की तरफ कभी बढ़े नहीं। हाँ, पहली पत्नी राजा की 4 पत्नी, हमारी भी 4 पत्नी। सबसे छोटी पत्नी जो अभी अभी मिली है, बताओ आपको भी अभी अभी क्या मिली है? आपको अभी अभी मिली है प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, नाम। जब आप अपनी प्रसिद्धि, अपने यश, अपने नाम से कहते हैं कि मैं तो बड़ा हूं, मैं बड़ा नाम वाला हूं, चलो मेरे साथ, तो आपके मरने पर क्या आपकी प्रसिद्धि आपके साथ जाएगी? मना कर देती है प्रसिद्धि, ना 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 ना, तुम जाओ अकेले, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। एक ने मना कर दिया तो दूसरी पत्नी है, दूसरी से कहा, तीसरे नंबर की, तुम चलो। तो ये है हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे चाहने वाले। ये क्या कहते हैं? नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ हम तुम्हारा अंतिम क्रिया करवा देंगे, सब कुछ ये रिश्तेदार सब करवा देते हैं। तुम्हें शमशान तक छोड़ आएंगे, तुम्हें विधिवत जला देंगे, तुम्हारी अस्थियां उठा के विसर्जन कर देंगे, सबको खिला पिला देंगे और बाद में तुम्हें भूल के किसी और में मन लगा लेंगे। मतलब कि तुम जाओगे तो हम किसी और में मन लगा लेंगे। ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये लोग जिनके लिए हम मरते थे, ये हमारे दूसरी वो पत्नियां हैं, हाँ जिनसे हम अटैच होते हैं, पर ये हमारे साथ नहीं जाने वाले। फिर दूसरे नंबर की पत्नी के पास गए। दूसरी नंबर की पत्नी जिससे हम बहुत अटैच रहते थे, जैसे कि पैसा है और संसार की छोटी छोटी सी चीज़ों से बड़े, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, लैपटॉप है और मोबाइल से लेके आदमी सब छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों में अटैच रहता है। ये भी उसकी पत्नियां हैं जिसके संग वो समय गुजारता है, लैपटॉप के साथ समय गुजारता है, पैसों के साथ समय गुजारता है, प्रॉपर्टी के साथ समय गुजारता है, बंगले बनाने में 10 साल खर्च करता है। दूसरे नंबर की पत्नी है ये, कहो इससे चलो साथ में, जाएगी? नहीं, इसने भी कह दिया मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आप जाओ। अंत में वो इसकी फर्स्ट पत्नी कहती है मैं आपके साथ चलूंगी। आपकी और मेरी फर्स्ट पत्नी कौन है? हमारी और आपकी फर्स्ट पत्नी है हमारी आत्मा, हमारा किया हुआ अच्छा कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ हमारा धर्म, हमारा अच्छा धर्म, हमारे अच्छे कर्म, हमारी आत्मा। जब इंसान मरता है तो धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब हम जाते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य और पाप ही हमारे साथ जाता है, जिसका फल हमें भोगना पड़ता है। अब आप निर्णय ले लीजिए, आपकी बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं। मतलब हम संसार के इन चीजों को पत्नी कह करके चल रहे हैं समझाने के लिए। किसी की 4 नहीं, किसी की 5 भी हो सकती हैं, किसी की 6 भी हो सकती हैं। अर्थात और जगह मन लगा है, जहां जहां आपका मन लगा है, अर्थात वो आपकी पत्नी है। इनसे पूछो कि तुम साथ चलोगी, तो संसार की हर पत्नी कहेगी, अर्थात संसार का हर वो सुख जो तुम्हें अभी सुख दे रहा है, ये सुख तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। और हमें लग रहा था, लोग बाजार में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तुम किसी को 1 कप चाय पिला दो ना तो वो कहते हैं साहब हम तो तुम्हारे लिए जान दे देंगे। 1 कप चाय पिलाओ तो लोग जान देने को मिल जाते हैं, पर जरूरत पड़े तो नजर कहीं नहीं आते। ये संसार इन्हीं से भरा पड़ा है। जिन्हें हम अपना कहते रहे वो अपने थे ही नहीं। गलती उनकी नहीं थी, गलती तो हमारी थी कि हमने कांच को हीरा समझ लिया था। अब इसमें उनकी क्या? आपने कांच को हीरा समझा है और आपने कांच को हीरे के भाव खरीद लिया, तो इसमें बेचने वाले की क्या गलती है? वो तो मूर्ख बना ही रहा, तुम क्यों बन गए? ये संसार तो चमक से भरा ही है। इस चमक की दुनिया में आप खो गए। इस चमक की दुनिया में नकली को असली आपने माना है, गलती आपकी है। जो तुम्हारे थे ही नहीं उसे आपने अपना मान लिया। अब बाद में रोने बैठे हैं कि ये मर गया, वो मर गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हाँ, उनके लिए रो रहे हैं जो तुम्हारे थे ही नहीं। तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे अपने किए हुए कर्म तुम्हारे पास हैं। अभी भी वक्त है, इन हाथों से दान पुण्य कर लो। अभी भी वक्त है, कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा सोच लो, भगवान नाम जप लो, भगवान की कथा सुन लो। अभी भी समय गया नहीं है। जो श्वासें बची हैं उनका सदुपयोग कर लीजिए। प्रिय व्रत जी अपने 100, इन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। 100 बच्चों को खड़ा करके उन्होंने यही दिव्य ज्ञान दिया कि मानव का तन नायम देहो देह भाजाम न लोके।
कष्टान कामान नरहते विडभिजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव जी अपने बच्चों को यही उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हारा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है, कभी विचार किया? हाँ, ये शरीर क्यों मिला है? आज की ही बात है। आज मैं सुबह बैठा था और मेरे सामने से एक चीटी से बड़ा चीटा होता ना, ब्लैक कलर का चीटा जा रहा था। वो बार बार दीवार में चढ़ रहा था, गिर रहा था, यहां वहां भाग रहा था। हमने कहा देखो, चल हम भी रहे हैं, चल ये भी रहा है। फर्क इतना है कि भगवान ने हमें चलने को पांव तो दिए हैं, पांव तो चलने को चींटी के पास भी हैं, पांव तो चलने को सुअर के पास भी हैं, परंतु भगवान ने उन्हें तो पांव बस दिया है, पर हमें पांव के साथ वो बुद्धि भी दी है। जो बुद्धि, वो तो संसार में चल रहे हैं। आपके पास तो वो बुद्धि है जिस बुद्धि से चलकर बिहारी जी के पास तक पहुंचा जा सकता है, भगवान के पास तक पहुंचा जा सकता है। और यदि तुमने बुद्धि इतनी शुद्ध पाकर, पांव इतने अच्छे पाकर फिर भी बिहारी जी की तरफ ना चले, तो चींटी भी तो चल रहे हैं। कौन नहीं चल रहा? तितली भी उड़ रही है, पक्षी भी लंबी लंबी उड़ान भर रहे हैं। हाँ, उनके पास ये बुद्धि नहीं है जो आपके पास है, उनके पास ये विवेक नहीं है जो आपके पास है। इसलिए अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का आइए सदुपयोग करते हैं। जिसकी बुद्धि ने भगवान को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और भगवान के चिंतन में आप लग गए, जब भी समय मिले, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सारा काम धाम छोड़ के भगवान की माला जपो ना, मैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपको केवल ये कहूंगा कि काम करते हुए भगवान का धन्यवाद देते रहिए कि प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने हमें इतना सुंदर मानव का तन दिया है, हम तुझे याद कर सकते हैं। चींटी कहाँ याद कर सकती है? हाथी कहाँ भगवान को याद कर सकता है? भरत जी के, ऋषभदेव के ज्ञान से 9 बच्चे योगेश्वर हो गए और एक बेटा भरत जी बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। भरत जी एक दिन घर परिवार छोड़ के अपने बच्चों को राज तिलक करके और गंडकी नदी के तट पर चले गए। भरत जी, भारत में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था। पहले हमारे देश का नाम क्या था? सबसे पहले इसे हम जम्बू द्वीप कहते थे, फिर इसका नाम आर्यवर्त पड़ा, फिर इसका नाम भारत पड़ा, फिर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, फिर इसका नाम इंडिया पड़ा। सबसे पहले हमारे देश को जम्बू द्वीप कहा जाता, ये जम्बू द्वीप है। भरत जी, राम के भाई भरत, जड़ भरत और शकुंतला नंदन भरत, 3 भरत के शौर्य से, पराक्रम से, भक्ति और प्रेम से इस देश का नाम भारत पड़ा। इसे अजनाभ खंड भी कहते थे, इस देश को अजनाभ खंड भी कहा जाता था किसी समय पर। श्री भरत जी सब कुछ छोड़कर पत्नी को, पुत्र को, बहुत बड़े राजा थे भरत जी, पूरी दुनिया के राजा थे। उस समय पूरी दुनिया में भारत का ही ध्वज था, कोई दूसरा देश तो था नहीं। तो भारत का राजा, भारत के राजा भरत जी, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, भोगों की कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, उन भरत जी के मन में विचार आया क्या यही करते करते मरोगे? तब भरत जी ने घर परिवार से मन निकाल करके और भगवान में मन लगाया। गंडकी नदी जो कि नेपाल आज वर्तमान में बह रही है, ये वही गंडकी नदी है जहां सालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। गंडकी नदी में आप तुलसी का पत्ता डालें तो सालिग्राम भगवान चिपक जाते थे। ऐसा उस कुंड पर अब वहां की सरकार ने रोक लगा दिया, नहीं तो ऐसा था कि तुलसी का पौधा डालो, तुलसी का पत्ता डालो तो सालिग्राम चिपक जाते थे। ऐसा चमत्कार था वहां का। तो जो तुलसी पर चिपक जाए उन्हीं को असली सालिग्राम भी माना जाता था। अब हुआ क्या? श्री भरत जी उसी गंडकी में स्नान करते, वहीं जंगलों में कुछ खा पी लेते और सुबह से शाम तक नारायण 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 श्रीमन नारायण, भगवान का ध्यान, भगवान का जाप, भगवान का संकीर्तन करते थे श्री भरत जी महाराज। एक दिन वो स्नान करने नदी पर गए तो वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी। वो गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय बहुत निकट था। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई और वो मृगी अपनी जान बचाने के लिए जल में छलांग लगाई। तभी उस मृगी का गर्भ पानी में गिर गया और वो मृग का बच्चा पानी में बहने लगा। अब मृगी तो बेचारी पानी में उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो तो तड़प तड़प के मर गई, परंतु वो मृग का नन्हा सा बच्चा वो पानी में तड़प रहा था। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। तभी भरत जी ने विचार किया कि क्यों ना इसकी जान बचाई जाए। नदी में कूद गए, मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे को बचाए, आग के पास बिठाया, उसकी सर्दी दूर की, घास लाकर खिलाया, पानी पिलाया। मृग के बच्चे से उनका प्रेम हो गया, दोनों रहने लगे। भरत जी ने गलती क्या की कि भरत जी, देखिए जान बचाना गलत नहीं था, पर भरत जी ने गलती ये कर दी कि उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग, ये तो मेरा। अब उसके लिए अब घर परिवार छोड़े थे भगवान का भजन करने को, अब सब छूट गया भजन भजन, मृग की घास ही इकट्ठी करते रह गए, मृग मृग ही जपते रह गए। और अंत में क्या हुआ? भरत जी के मृत्यु का समय आ गया। तब वो विचार करने लगे कि मेरे मरने के बाद इस मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी ने प्राण त्याग दिए, मर गए। जब यमराज जी के पास गए तो यमराज जी ने कहा आप तो मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। अंते यामति सा गति।
मरने वाले की मति जैसी होगी, गति वैसी ही होगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप मरते समय भगवान में मन लगाइए, कहीं आपका भी मन संसार में लग गया तो आपकी भी दुर्गति हो जाएगी। भारत जी का मन तो मृग में लगा, आजकल भी लोग कुत्ते वत्ते बहुत पाल रहे हैं, उनके मन उन्हीं में लगा है। कहीं इनका मन भी लगा रहा कुत्ते में कि मेरे मरने के बाद मेरे कुत्ते का क्या होगा, तो इनको ही आना पड़ेगा बन के। एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा इसलिए ईमानदार है क्योंकि ये कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे। उसे बड़ा बुरा लग गया, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, दादाजी कुत्ता कैसे बनेंगे। हमने कहा तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना, तो वो यही सोच रहे थे कि मेरा बेटा बड़ा लापरवाह है, घर का कौन ख्याल रखेगा, घर की कौन देख रेख करेगा, तो भगवान ने उसी घर का कुत्ता बना के भेज दिया, तुम ही देख रेख करना पूरी। तो आपकी मति जैसी होगी, गति वैसी ही होगी। अच्छा, आपकी शक्ल जैसी होती है, फोटो वैसी ही आती है कि नहीं। एक मैया जी फोटो खिंचाने स्टूडियो चली गई, 2-3 घंटे तो बढ़िया उन्होंने अपना मेकअप किया, बाल वाल ठीक किए और बढ़िया खूब डेंटिंग पेंटिंग की। जब वो घर से चली फोटो खिंचाने स्टूडियो में, तभी एक जोर की आंधी आ गई। तो वो जा रही थी और जोर की आंधी आई तो उनके बाल, उनका मेकअप धूल से भर गया, चिड़िया का घोंसला बन गए बाल। अब वो फिर पहुंच गई स्टूडियो। हाँ भैया जरा फोटो लेना हमारी। स्टूडियो वाले ने कहा, बहन जी जरा कंगी तो कर लीजिए। अरे क्या बात करते हो, मैं 3 घंटे सच के आई तो तुम हमें कंगी बता रहे हो, तुम फोटो उतारो, हमने कितना महंगा मेकअप किया है। हाँ जल्दी से आप फोटो क्लिक करो। फोटो वाले ने कहा, आपने श्रृंगार तो किया था, पर जब आप रास्ते में आई ना तो रास्ते में आपका सब बिगड़ गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, तुम तो फोटो हमने तो किया है हमारे चेहरे पर। चलो तुम कह रहे हो तो खींच देते। फोटो वाले को क्या खींच दी, जैसी फोटो जैसा चेहरा था वैसी फोटो आई, बिखरे हुए बाल आ गए, धूल आ गई, मिट्टी आ गई। इसका तात्पर्य क्या है, इस छोटी सी बात का तात्पर्य यह है कि जब हम जन्म लेते हैं तब तो हम ठीक रहते हैं। मतलब उस महिला ने घर में तो मेकअप किया, घर में तो वो सुंदर लग रही थी, बढ़िया थी, बिगड़ा कहाँ, रास्ते में। उसी प्रकार जब हम जन्म लेते हैं ना माँ के गर्भ से, तब हम ठीक रहते हैं। छोटे से बच्चे के भीतर ना तो काम है, ना तो क्रोध है, ना तो लोभ है, ना तो किसी प्रकार की कोई बुराई है, ना बदले की भावना है। पर रास्ते में अर्थात ज्यों उम्र बढ़ी तो इसी रास्ते में विषयों की ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि हमारी शक्ल बिगड़ गई। हाँ, हम तब कामी नहीं थे जब छोटे थे, बड़े हुए तो कामी हो गए। छोटे थे तो क्रोधी नहीं थे, बड़े भए तो क्रोधी हो गए। छोटे थे तो लोभी नहीं थे, बड़े भए तो लोभी हो गए। सारे विषय, सारे विकार कहाँ मिले, रास्ते में तो सब बिगड़ा। और जैसी शक्ल रहेगी तस्वीर वैसी ही आएगी। उसी प्रकार मरते समय आपके मन की स्थिति जैसी होगी, क्योंकि कैमरे 2 प्रकार के होते हैं। एक कैमरा वो होता है जो आपके मोबाइल में होता है, आपके चेहरे को क्लिक करता है ना, चेहरे की फोटो लेता है। एक दूसरा कैमरा डॉक्टरों के पास होता है जिसे हम एक्सरा कहते हैं। एक्सरे के नीचे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपके चमड़ी की फोटो नहीं आएगी कि आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, फोटो कहां की। इस कैमरे में तो हंसती और रोती फोटो आती है, स्माइल की फोटो आती है, पर वो एक्सरा वाला जो है वो चमड़ी की फोटो लेता ही नहीं। वो कहां की लेता है, ओनली हड्डियों की। उसी प्रकार भगवान के पास भी एक तीसरा कैमरा है। वो तीसरा कैमरा ऐसा है कि जब आदमी मरता है ना तो भगवान मरने वाले के मन की फोटो खींचते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। और जो इसके मन में होता है, आदमी जब मरता है ना तो उसकी इच्छाएं रहती हैं मरते समय। जैसे अभी हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, 5 मिनट बाद ही मरना हो तो मन में तो बहुत सारी चीजें चल सकती है ना, किसी के भी। आपके मन में भी चल रही हैं, ये हो जाता हमारा काम, ये बन जाता हमारा काम, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये सब सोच रहे हैं, तभी प्राण निकल गए। तो मन में तो बहुत कुछ चल रहा था, तो जो चल रहा था अब आपको वो बनना पड़ेगा। धन में पैसे में मन लगाओगे तो सांप बनना पड़ेगा अगले जन्म में, क्योंकि उसके भीतर ही मणि होती है। भगवान बोलते हैं फिर तुम मणि लेके घूमना, तुम बड़ा पैसा कर रहे थे, अब तुम्हारी खोपड़ी में मणि दे देंगे, घूमना। तो जो पैसे का चिंतन करता है उसे सांप बनाते हैं भगवान। जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, दूसरों के लिए गलत भाव रखता है, भगवान उसे चमगादड़ बना देते हैं। उल्टे लटके रहो, अब तुम मुंह से खाओ, मलमूत्र भी मुंह से त्यागो, क्योंकि तुम्हारी वाणी ने किसी का दिल प्रसन्न तो किया नहीं, सदा निंदा चुगली में लगे रहे, ये बनो। हाँ, जो लोग अपनी पत्नी और अपने पति के बारे में ही सोचते रहे, बच्चों के बारे में सोचते रहे, मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसे लोग गधे बनते हैं। भार उठाओ, झोला रखो पीठ में और धोते रहो। जीवन भर तुम ढोए हो और ढोने का ही विचार करके मर गए कि बच्चों का जो होना हो सा होगा, तुम अपना तो सुधार कर लो। हाँ, भरत जी जैसे ज्ञानी, भरत जी जैसे विद्वान भी क्या बन गए, आज मृग बन करके आ गए। मृग बनना पड़ा भरत जी को, और भरत जी ने अब वो मृग का शरीर छोड़ा, क्योंकि उन्हें पिछले जन्म की स्मृति थी, क्योंकि वो भगवत भक्त थे। उसका प्रभाव था कि वो मृग तो बने, पर पिछले जन्म में वो क्या थे, किस गलती से मृग बने, सब याद रहा। और भरत जी ने कि दिन जंगल में आग लगी, उस जलती आग में अपने आप को, सारे तो भाग गए, पर वो भरत जी जो मृग बने थे भागे नहीं, जल के मर गए। तीसरी बार उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ और ब्राह्मण बालक बने। संयोग से फिर इनका नाम भरत ही पड़ा।
पिताजी इन्हें गायत्री याद करा रहे हैं, रुद्राष्टाध्याय याद करा रहे हैं, कुछ ज्ञान हासिल कर लो, ब्राह्मण बालक हो, पर कोई ज्ञान हासिल नहीं किया तो पिता ने कह दिया ये जड़ है, मूर्ख, जड़ मीन्स मूर्ख, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। इन्हें लोग क्या पुकारने लगे? बोले जड़ भरत के नाम से पुकारने लगे, इनका नाम जड़ भरत है। अब भरत जी बोले ये अच्छा है कि पागल की मोहर लग गई, अब कोई बातचीत नहीं करेगा। अब भरत जी घर में रहते, रोटियां खाते, भगवान का भजन करते, तो भौजाइयों ने कहा कि दिन भर बैठा बैठा खाता है, काम धाम कुछ करता नहीं, तो भाइयों ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। बोले जाओ खेत में धान बोती है, चिड़ियों को उड़ाना। भरत तो उड़ाने की जगह चिड़ियों से कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, तो खूब खाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब भाइयों ने देखा कि ये तो बड़ा निकम्मा है, चिड़ियों को उड़ाने बिठाया था, खिला दिया, भाइयों ने निकाल दिया, अब शक्ल मत दिखाना। भरत जी जंगल में भगवत भजन करने लगे। अच्छा एक बात बताऊं, जो व्यक्ति अहंकार से शून्य हो चुका है, उसका कोई कितना भी अपमान कर दे उसे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा? आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आपकी शिकायत है महाराज जी गुस्सा बहुत आता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता ही क्यों है? हाँ, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके भीतर अहंकार है। आपको यह पता है कि मैं कुछ हूं। जब तक आपको ये कांटा चुभता रहेगा कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं क्या हूं, मैं फलानी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मेरे पास कमी है क्या, मैं तुम्हारे बाप का खाता हूं क्या, हमें जानते नहीं हो हम कौन हैं, हाँ हमारी भी कम शान थोड़ी है, हमारे पीछे भी 4 लोग घूमते हैं, हाँ हमारे घर में भी 4 लोग काम करते हैं, हमारी भी गाड़ी है, हमारा भी बंगला, हमारा भी नाम है, हम तुम्हारे यहाँ आए हैं तो तुम ऐसी समझ रहे हो, हमें भी जानो हम कौन है, हम पहले वहाँ काम करते थे, हम पहले वहाँ थे, हम यहाँ काम करते थे, हमारा ये काम था। लोग क्या करते हैं? यही तो गिनाते हैं। आप किसी के पास बैठ जाइए, वो जरूर अपनी कुंडली बताएगा कि मैं पहले यहां था, मैं सबको सलाह देता था, सब मेरी बात मानते थे, मैं सबके ऊपर था। अरे थे जब थे, अब कहां हो ये बताओ? सारे दिन एक से तो रह नहीं सकते। सूर्य भगवान सुबह पूरब दिशा में होते हैं तो शाम को पश्चिम में नजर आते हैं। सूर्य की गर्मी भी टिकती नहीं है साहब, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सूर्य गर्म होते हैं, शाम होते ही सूर्य की गर्मी भी चली जाती है। जब सूर्य की गर्मी ना टिकी तो तुम्हारी और हमारी गर्मी क्या टिकेगी? किसी की टिकी है कि हमारी और तुम्हारी टिकेगी? किसी का अहंकार टिका है कि तुम्हारा और हमारा टिकेगा? रावण जैसों का तो चला नहीं जिसकी लंका सोने की थी, तो तुम्हारे और हमारे घर तो माटी के हैं साहब। काहे का घमंड है, काहे का अहंकार है? तो जब अहंकार होगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। हमें जानता नहीं, आपको अभी कोई गलत शब्द कह दे, कुछ भी धोखे से भी निकल जाए, अरे हमें नहीं जानते, हाँ हमारा अपमान कर दिया, हम सहन नहीं करेंगे, हमारा अपमान कर दिया, हमारा हमें ये कह दिया। अच्छा आपको कोई एक शब्द गलत कह दे धोखे से भी तो आपको गुस्सा आ जाता है। चलिए किसी ने आपको कह दिया तुम गधे हो, आपको गुस्सा आता है कि नहीं? हमें गधा कह दिया, हमें सारे लोग सम्मान करते हैं, तुम गधा कह रहे हो, जानते नहीं हो हमें। अच्छा आपको किसी ने गधा कह दिया, आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आपको कोई गधा कह दे तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आता है कि नहीं? आता है। तो सच बताना कि तुम गधे हो। जब गधे हो ही नहीं तो गुस्सा क्यों आया? गुस्सा आया मतलब तुम गधे हो। सच्ची बात है, इसमें विचार करके देख लेना। भाई कोई हमसे कहे कि आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या हमें यह बात मान लेनी चाहिए? बताओ। आप सब लोग कहो कि महाराज जी आप तो प्रधानमंत्री हैं तो क्या मैं ये बात मान लूंगा? आप सब मिलके कहो कि आप तो राष्ट्रपति हैं तो क्या मैं मान लूंगा? आपके कहने से क्या मैं राष्ट्रपति हो गया? आपके कहने से क्या मैं प्रधानमंत्री हो गया? जब आपके कहने से प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो किसी के कहने से कोई गधा कैसे हो गया भैया? और आप लोगों ने मुझे कहा कि महाराज जी आप प्रधानमंत्री हो, तो मैं यदि अपने आप को प्रधानमंत्री आपके कहने से मानने लगा तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा ये बताओ? सवाल आपसे है। आप सबने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री हो भारत के, और आपके कहने से यदि मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली, मान लिया कि हाँ हाँ मुझे लगे ना, हाँ सब कह रहे हैं तो मैं हूं, सब लोग तो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री, हाँ मैं हूं प्रधानमंत्री, तो बताओ मेरे जैसा पागल कोई होगा कि सबके कहने से सबने प्रधानमंत्री का मैंने मान लिया? हाँ या ना जवाब दीजिए, पागल हूं कि नहीं? बस आप भी पागल हैं कि सबने गधा कहा, तुमने मान कैसे लिया और तुम्हें गुस्सा कैसे आ गई? मान लिया मतलब तुम बेवकूफ हो, तुम गधे के भी गधे हो, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। आपके मोबाइल पर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर भेजे, तो जब फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना तो वहां 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट कीजिए रिक्वेस्ट को या तो कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन होता है कि नहीं? फेसबुक चलाते होंगे आप, 2 ऑप्शन होते हैं, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को या तो एक्सेप्ट करिए, नहीं जमता तो कैंसिल कर दीजिए। उसी प्रकार जब आपको किसी ने गधा कहा तो यदि आपको जम रहा है तो गधे को एक्सेप्ट कर लो, और नहीं जम रहा तो वापस भैया तेरा गधा तुझे मुबारक हो, हमें गधे की जरूरत नहीं है, तू कह रहा है हमें गधा तो कह रहा है तो तू ही होगा, हमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए गधे। हाँ आप खूब हमें गधा कहो, खूब हमें गधा कहो, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जब बुरा नहीं लगेगा तो उसकी बात उसको वापस हो जाएगी, और बुरा लगेगा मतलब तुमने एक्सेप्ट कर ली तब तो बुरा मान गए। तो अब आप बताओ, आपको कोई गधा कहे तो आपको बुरा लगना चाहिए कि नहीं? हाँ मैया जी, हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हैं जिनका कोई सार नहीं,
बातों में उलझे हैं। एक बात कह दी, उसमें रातों को नींद नहीं आती, हमें फलाने ने ऐसा कह दिया और हमें फलाने ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया सो कह दिया, उसका मुंह है कह दिया। तुम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो उन चीज़ों को? तुम तो समझदार हो, तुम तो बुद्धिजीवी हो, विचार करो। चलो मैं आपसे कहता हूं, यहां जितनी माताएं बैठी हैं सबकी सब सीता हैं, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं सबकी सब राम हैं। क्या मेरे कहने से आप राम और सीता हो गए? यदि मेरे कहने से आप राम ना हो सके तो गधा कहने से भाई गधा कैसे हो गए? और हो गए तो फिर तुम हो। आधार कार्ड में नाम चेंज करा लेना, गधा प्रसाद। आपको गधा अच्छा लगता है, आप क्या करें? हम क्या कहें? बात बात में बुरा लगता है आपको। श्री भरत जी महाराज मृग के बच्चे से प्रेम करे, भरत जी मृग बन गए। भरत जी की भाइयों ने भौजाइयों ने अपमान करके घर से निकाल दिया, पर भरत जी को बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा लगे? हाँ, आपका मुंह है, आप अपने संस्कारों से हमसे बात करेंगे, हम अपने संस्कारों से आपसे बात करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप जैसी बात करते हैं हम भी वैसी बात करें। हाँ, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका अपना अपना सलीका है बोलने का। हाँ, सबका अपना अपना स्वाद है। कोई कहता है, कोई बे करके बात करता है, रे बे शब्द का उपयोग करता है, कोई आप और तुम करके बात करता है। हमारे साधु संत क्या बोलते हैं? ना रे बोलते हैं, ना बे बोलते हैं, ना आप बोलते हैं, ना तुम बोलते हैं। हमारे साधु संत तो कहते हैं, जब आप उनसे पूछो आप कहाँ जा रहे हैं, तो अपने राम जी अयोध्या जा रहे हैं। आज क्या खाया? अपने राम जी ने दाल रोटी खाई। कब आओगे? अपने राम जी तब आएंगे जब राम जी की इच्छा। ना तो आपकी जरूरत, ना तो तुम की जरूरत, ना तो रे की जरूरत, ना तो बे की जरूरत। तो ये अपने अपने संस्कार पर निर्भर करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैंने कल की कक्षा में कहा था कि बबूल तो चुभने के लिए ही बना है। आप बबूल से कहें कि तुम गुलाब बन जाओ तो संभव नहीं है। इसलिए सामने वाला जैसा है रहने दीजिए, बदलना है तो आप अपने आप को बदलिए, परिवर्तित करना है अपने आप को परिवर्तित कीजिए। श्री भरत जी महाराज ने अपनी भौजाइयों का, परिवार का कोई बुरा नहीं माना, घर परिवार त्याग करके भगवान के चिंतन में खो गए। क्रोध आने के दो मार्ग हैं। पहला अहंकार, जब आप अहंकार समाप्त कर देंगे तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आने का दूसरा मार्ग है आपकी तमाम इच्छाएं। जब आप ज्यादा इच्छाएं करते हैं, उनमें से जो इच्छाएं पूरी हो गई तो आप खुश, इच्छाएं पूरी नहीं भई, आपने कहा फलाने से सुनो यहाँ पर ऐसा कर काम कर लेना, उसने कर लिया तो आप खुश, और आपके मुताबिक काम नहीं किया तो गुस्सा आ जाएगा। कह के गया था काम नहीं किया, तूने पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा, गुस्सा आ गया। आपकी अधिक इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। हम लोगों को पड़ोसी परेशान नहीं करते, हम लोगों को हमारे बच्चे भी परेशान नहीं करते। सच कहता हूं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। कैसे? जैसे माँ बाप की इच्छा है कि मेरा बेटा 100 में से 99 नंबर लेकर आए। अपेक्षा क्या है? 99 नंबर की। 10वीं क्लास में है बच्चा, बेटा इस बार तुम्हें 99% बनाने हैं, हर सब्जेक्ट में 99 तो हो 100 में से। माँ बाप की उम्मीद किसमें है? 99 में। अपेक्षा क्या रखी है? 99। और तभी बच्चा 90 नंबर ले आया तो माँ बाप दुखी हो जाए, ओहो हो पास ठीक है, अच्छे डिवीजन है, सब बढ़िया, पर थोड़ा और, मतलब आपको संतोष नहीं है। आपकी अपेक्षाएं ज्यादा थी, आपकी उम्मीद ज्यादा थी, आपकी ज्यादा अपेक्षाएं ही आपको दुखी करती हैं। आप भी संसार में ज्यादा अपेक्षा, आप अपनी पत्नी से ज्यादा अपेक्षा करते हैं। जब वो ज्यादा अपेक्षा पूरी नहीं कर पाती आपकी तो आपको दुख होने लगता, मेरी पत्नी सुनती नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। आपने अपने पति से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा की है कि वो आपसे 100% प्यार करे, पर जब वो 100 नहीं करता, 50% करता है तो आपको 50 का फिर दुख उठाना पड़ता है। आप अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, पर जब सेवा नहीं करते तो फिर दुख होता है कि लो उम्मीद तो थी सेवा करेगा, अब सेवा नहीं करता। इसका सिद्धांत मैं आपको बताऊं, आप किसी से कोई उम्मीद मत करिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दीजिए। अपना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है आप अपने अच्छे कर्म को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आप करते जाइए। अपेक्षाएं, उम्मीद मत रखिए कि आपके संग भी अच्छा होगा। आपके जीवन में जब बुरी परिस्थिति आए तो उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाते चलिए और डरिए मत। अच्छाइयां बुराइयां आती जाती हैं। हाँ, आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है, कल को बुरा हो जाए तो हमें क्या हार जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए ना। यदि हम अच्छे समय को अच्छे से व्यतीत किए हैं तो कुछ कठिन समय आ जाए तो उसको भी हंस करके व्यतीत कर लीजिए। भागिए मत मैदान छोड़ के, आंसू मत बहाइए। आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं ना, बहुत खुशियों से खुशियां मनाते हैं, पर जीवन में कुछ कठिन समय आ जाए तो आप रोने लगते, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। दुख नहीं है, वो कठिन समय है जिसे बहुत गंभीरता से तुम्हें गुजारना चाहिए। उस कठिन समय का डट करके सामना करो, ना कि पांव पीछे कर लो ना, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हाँ, जहां चाह है वहां राह है। आपकी चाह ही नहीं है आगे बढ़ने की तो राह मिलेगी नहीं। उन्हीं को राह नहीं मिल रही है जिनकी चाहत समाप्त हो गई है। इसलिए चाहत जगत की ना हो, चाहत जगन्नाथ की हो। हे जगन्नाथ जी, बस आपकी चाहत में आगे बढ़ना है। सब कुछ तो मिला है, बस आपको पाना बाकी है ना।
हे प्रभु हमें सब कुछ मिला है ना। एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक स्थूल शरीर। इस शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और है कारण शरीर, जिसकी बहुत चर्चाएं नहीं है और जिसका बहुत अस्तित्व भी नहीं है, इसलिए वो केवल नाम के लिए है, काम बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा एक शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वह सूक्ष्म शरीर ही है जो स्वप्न देखने हरिद्वार चला जाता है। सपने में आपका शरीर कहाँ गया? हरिद्वार। आप भाग रहे हैं, मिल रहे हैं किसी से, सब कुछ याद है, गंगा नहा रहे हैं, सब कुछ याद है। ये सूक्ष्म शरीर है। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो जल जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर जलता नहीं है। आत्मा इस शरीर से निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, और सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों फिर भगवान के घर यमराज जी पकड़ कर ले जाते हैं। किसे पकड़कर? सूक्ष्म शरीर को। अब आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में चली गई। अब वो सूक्ष्म शरीर सबसे पहले यमराज जी उसे भगवान के सामने पेश करते हैं। हाँ जी, हाँ, भगवान के सामने पेश करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान के सामने जब हम पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं आओ बैठो, स्वागत करते हैं, बढ़िया बिठाते हैं अपने पास, और भगवान आपके बाजू में बैठ के आपका हालचाल पूछ के आपको गले लगा के अपने पास बिठाते हैं, और भगवान कहते हैं तुम्हारी यात्रा हो गई। ये संसार क्या है? यात्रा। यात्रा हो गई। आप कहते हैं भगवान हो गई। भगवान ने कहा इस यात्रा में तुमने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया? भगवान बोले क्या खोया क्या पाया वो आदमी बता नहीं पाता। तो भगवान वहां पर एक टीवी लगाए हैं बड़ी सी, उस टीवी पर आपके जन्म से मृत्यु तक की सारी पिक्चर चलने लगती आपके सामने। आपने जन्म लिया, फिर क्या क्या किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, सब कुछ उसमें भगवान देखते हैं। और भगवान कहते हैं देख मैंने तुझे भेजा था, तू ये करके आया है। अब भगवान ने फिर टोटल कराया, तो टोटल जब हुआ तो हिसाब कितना बना? यमराज जी हिसाब करते हैं। यमराज जी ने कहा भगवान इसके 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। पुण्य कितने हैं? 100 ग्राम, और पाप कितने हैं? 5 किलो। भगवान कहते हैं पाप ज्यादा है, इसलिए पहले तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा, और पापों का फल भोगने के लिए ही भगवान तुम्हें मृत्यु लोक में फिर नाली का कीड़ा बनाकर, चमगादड़ बनाकर, बंदर बनाकर, भालू बनाकर संसार में भेज देते हैं। जाओ अपने पापों का फल भोगते रहो। और उसके बाद जब 5 किलो पाप भोग कर आप जाते हैं लाखों साल बाद, जल्दी नहीं, चींटी आप बनते हैं, फिर आप चीटा बनते हैं, फिर आप हाथी बनते हैं। हाथी की यदि हाथी 50 साल जिया तो 50 साल वो, फिर आप शेर बने, शेर भी 30 साल जिया तो 50 और 30 80 हुआ। फिर आपको फिर भालू बनाया, भालू 20 साल जिया तो 100 साल। ऐसे 84 लाख योनियों में तुम्हें जाना पड़ता है। अब 84 लाख योनियों में पेड़ों की उम्र तो 500 साल की होती है। तुम्हें पेड़ भी बनना पड़ता है, पहले नीम का बनो, फिर वट वृक्ष बनो, फिर इसका बनो, फिर उसका बनो, फिर सब पेड़ बनो, फिर इतने जीव जंतु बनो, उनकी उम्र सारी उस जीवन में गुजारो। इतना सब पापड़ बेलने के बाद फिर तुम भगवान के पास पहुंचोगे, तब भगवान कहेंगे तुम्हारे 5 किलो पाप समाप्त हो गए। अब एक काम करो, तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य था, उसके बल पर भगवान तुम्हें फिर से मनुष्य का तन देकर के संसार में भेज देते हैं। जाओ, अब मनुष्य का तन देकर भेज रहे हैं, अब गलत ना करना। 10वीं में कोई फेल हो जाए तो फिर पाठ 1 से लेसन 1 ही पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना? है ना? फिर वही पढ़ो जो पढ़ के गुजरे हो। एक बार तुम्हारी सदगति रुक गई, एक बार तुम मोक्ष के राह पर जाकर वापस आ गए, नहीं हो सका तो फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर 84 का चक्र घूम के फिर वहां पहुंचोगे। ये मानव का तन फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से विधाता ने तुम्हें और हमें यह मनुष्य का तन दिया है। अब ये अवसर मिला है, ये 100 ग्राम पुण्य का फल है। अब आप इसे मत गवाइएगा, नहीं तो 5 किलो पाप फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आदमी जन्म और मृत्यु के कुचक्र में गोल गोल घूम रहा है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, चलते चक्के देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अच्छा, चलती चक्की देखकर कबीर जी क्यों रोए? चक्की तो चलती है, माताएं चक्की चलाती है कि नहीं? पहले के जमाने में वो हाथ वाली चक्की होती थी, गेहूं डालो ऐसे घुमाओ, दाल डालो ऐसे घुमाओ। तो कबीरदास जी, अब चक्की चल रही है तो कोई रोता थोड़ी है, चक्की चल रही है, कोई कबीर जी रो रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। कबीर जी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि 2 पाटन के बीच में 2 पहिए हैं। चक्की में 2 पहिए होते हैं। ये 2 पहिया हमारे जीवन की भी चक्की में है, एक जन्म का पहिया, एक मृत्यु का पहिया। जन्म और मृत्यु के पहिए ने क्या किया है? सबको पीस रही है। मृत्यु सबको पीसती जाती है, सब मरते जाते हैं, सब मरेंगे, सब 84 के चक्र में पड़ेंगे। पर कबीरदास जी रो रहे हैं। कभी कबीरदास जी ने कबीरदास जी जब रोए तो उन्हें रोता देखकर कोई बड़े सिद्ध महात्मा आए, उन्हें कहा मत रो। तब उन्होंने कहा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए,
कीले माही जो रहे। कीले मतलब दो पहियों के बीच में कील होती है चक्की में। कीले माही जो रहे सो बाल ना बांका होए। इस एक के पास दाना, कई बार माताएं जब गेहूं डालती है ना चक्की में, तो उस एक के बीच में गेहूं चला जाता है। तो जो गेहूं उस एक कील के पास पहुंच गया तो चक्की कितनी भी चले वो गेहूं पिसता नहीं है जो एक के पास होता है। उसी प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र में सब पिस रहे हैं, पर जो एक कील मतलब एक परमात्मा की शरण में पहुंच गए वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, यदि तू इस कुचक्र से बचना चाहता है तो क्यों नहीं भगवान की शरण में आ जाता, क्यों नहीं भगवान की भक्ति कर लेता, क्यों नहीं आत्मकल्याण कर लेता, क्यों भटक रहा है संसार की दर दर ठोकर खाता हुआ। हाँ क्यों? श्री भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को सारी बात बताई, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कर दिया। तो आपकी समझ में बात आई? 100 किलो 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। ये जो तुम मनुष्य बने हो ना, ये पुण्य की बदौलत बने हो। अब गलत ना करिएगा, नहीं तो अब राजा परीक्षित डर गए, महाराज जी हम क्या करें कि हमारा पतन ना हो, हमसे भी कोई ना कोई पाप हुआ होगा, क्या हमारी भी अधोगति होगी? 28 प्रकार के नरक बताए हैं, जो जैसा पाप करता है नरक में भी जाकर भोगना पड़ता है। योनियों में तो आना पड़ता है, फिर नरक में भी जाना पड़ता है। अच्छा कैसे बचेंगे नरक से? बोले आप भगवान का नाम जपेंगे तो नरक जाने से बच जाएंगे। हाँ, किसी भी हाल में भगवान का नाम ना छूटे। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े पापी थे। पाप कैसा था? भगवान की पूजा नहीं करते थे, एक वैश्या से संबंध रखा था, 9 बच्चे पैदा किए थे, चोरी करना, पाप करना, झूठ बोलना, किसी का गला काट देना, सारी चीजें जीवन की गंदी और बुरी चीजें अजामिल के पास थी। वो धन कैसे कमाता था? किसी का गला काट लेता था, किसी को लूट लेता था, सोते हुए आदमी को मार डालता, कुल्हाड़ी से उसका पैसा ले आता, अपने बच्चों में लगा रहता, अपनी पत्नी में लगा रहता। इतना बड़ा पापी व्यक्ति अजामिल। एक दिन उसके घर अकस्मात कुछ संत आए और संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन मिले तो बात बने। तो अजामिल की पत्नी ने कच्चा अन्न दे दिया, आटा, दाल, आलू, टमाटर इत्यादि दे दिए। संतों ने भोजन बनाया और अजामिल को प्रसाद दिया, बेटा तुम भी प्रसाद पाओ, आओ तुम भी प्रसाद पाओ। अजामिल बोला खाओ और निकलो, प्रसाद मत दो हमें। संतों ने कहा इसकी रोटियां खाई हैं, इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है वो भी रात भर की चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाता है। तो साधु रोटी खाएगा तो क्या कल्याण नहीं करेगा? साधु किसी का खाए तो उसका कल्याण करके ही छोड़ता है। अब अजामिल की पत्नी से संतों ने कहा बेटी तू गर्भवती है, वो 10वीं बार गर्भवती थी, अब तेरा बच्चा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल से कहा बोलो नारायण, गुरु मंत्र लो, बोलो नारायण। नहीं लिया, नहीं जपूंगा नाम, नहीं करूंगा भक्ति, नहीं करूंगा पूजा। पर संतों को लगा डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट भी ये भगवान का नाम लेगा तो कल्याण। बच्चे का नाम रख दिया नारायण, बच्चा हुआ, नाम रखा नारायण। अब अजामिल उस बच्चे को बुलाता बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो बुला रहा है बच्चे को, पर वो नाम तो भगवान का है तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा। भाई जहर को कोई जानबूझकर पिया तो मरेगा, धोखे से पी ले तो मरेगा। आग को कोई जानबूझकर पकड़े तो जलेगा, धोखे से पकड़ ले तो जलेगा। ऐसे भगवान का नाम कोई जानबूझकर जपे और धोखे से जपे, भगवान का नाम तो कल्याणकारी है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। आग को पकड़ा है तो उसका प्रभाव दिखेगा, भगवान का नाम लिया है तो उसका प्रभाव दिखेगा। कोई जान कर ले, कोई अनजाने में ले, हाँ वो अपना काम करके ही। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कोई भाव से कुभाव से कैसे जपे? अजामिल जैसा पापी अब नारायण नारायण जपने लगा। एक दिन क्या हुआ, अजामिल को लेने यमराज यमदूतों को भेजते हैं, जाओ ये बहुत बड़ा पापी है, इसे लेकर के आओ। अब यमदूत आए, गले में फांसी का फंदा डाला, अजामिल को लेकर जाने लगे। अजामिल डरा, चिल्लाया, पास में बच्चा खेल रहा था, आवाज लगाई, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्ण उच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण, बेटा नारायण बुलाया अपने बेटे को, पर बेटे ने नहीं सुना। परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया, जाओ मेरा भक्त मुझे मृत्यु के समय पुकार रहा है, जाओ उसे लेकर आओ। अजामिल को लेने के लिए यमदूत तो खड़े थे, पर पार्षद लोग आए, यमदूतों से कहा भाग जाओ, ये हमारा बन चुका है, क्योंकि मरते समय इसने भगवान का नाम ले लिया। यमदूतों ने कहा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसने आपका नाम नहीं, भगवान का नहीं, अपने बच्चे का नाम पुकारा है। भगवान के पार्षद बोले इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम तो नारायण अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार हो करके रहेगा। भगवान का नाम जप लिया। अंत समय में आप याद रखिएगा, जीवन कैसे भी निकले चलेगा, पर मरते समय आपको ना सावधान होना चाहिए। आप लोग सावधान रहिए मेरी मां, बिल्कुल सावधान सावधान। अच्छा आप लोग सावधान हैं कि नहीं? आपके भी सिर पर मौत नाच रही है, सुई की घड़ी की टिक 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 रोज आपकी एज कम कर रही है और आप अभी भी सो रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। ये उम्र सोने की नहीं है, जागो। और मैं कहता हूं मरने की तैयारी में लग जाओ। हरिद्वार जाना था, एक मैया को 2 सूटकेस तैयार किया, जाना था केवल 10 दिन के लिए।
तो 10 दिन की यात्रा में 2 सूटकेस चाहिए, तो जहां सदा के लिए जाना है वहां के लिए कितने सूटकेस? वहां के लिए आपने एक छोटा सा बैग भी तैयार नहीं किया, सब यहीं की तैयारी चल रही है बस। हम ये कहते हैं चलो लड़कपन गुजर गया मस्ती में, कोई बात नहीं, जवानी गुजर गई मस्ती में, कोई बात नहीं, अरे आधा बुढ़ापा भी निकल गया तुम्हारा संसार के विषयों में, कोई बात नहीं, पर अब यदि सुन रहे हो तो अब तो जाग जाओ, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। इसलिए अब जाग जाओ, आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। इसलिए मरते समय अपना मन संसार से हटा लो और मन भगवान में लगा दो, यही उत्तम मृत्यु है। मरते समय भगवान का चिंतन करना। और मैं आपसे फिर निवेदन कर दूं, घर में तो मरना ही मत, और हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको कहां मरना चाहिए? इसलिए हम कहते हैं मरने के 5 साल पहले ही, 10 साल पहले ही, 60 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ तो धीरे से संसार से मन हटा दो, पर 60 साल में अपने आप को पक्का करके घर से निकल जाओ। मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे, विश्वास ना हो तो मर करके देख लेना। आप घर में मरेंगे, घर वाले मरने बिल्कुल नहीं देंगे। जब आप मरने लगेंगे ना तो लोग आपके पास बैठ के रोने लगेंगे, घेर के बैठ जाएंगे। अभी आप मरे नहीं हैं पर लोग रो रहे हैं। हाँ, और ये कौन लोग रो रहे हैं? ये वही लोग रो रहे हैं जब आपको जरूरत थी पानी की, पानी नहीं पिलाया, जब आपको जरूरत थी रोटी की, रोटी नहीं खिलाया, जब आपके पांव में दर्द था, आपको चाहत थी कि कोई पांव में जरा तेल लगा के नेक दबा दे, कोई पांव दबाने वाला नहीं मिला, आपके कंधे में कोई हाथ रखने वाला नहीं मिला। बुढ़ापे का दर्द अकेलेपन में गुजारते रहे, बुढ़ापा अकेलेपन में गुजार दिया, सारा कष्ट बुढ़ापे का अकेले सहकर जब मृत्यु की सैया पर पड़े तो ये दुनिया वाले रोने के लिए आ गए। ये वही लोग हैं जो जीते जी आपके काम ना आ सके, आपके कंधे पे हाथ ना रख सके। मरने लगोगे ना, सारे रिश्तेदार, सारा गांव सब इकट्ठा हो जाएगा। और अभी आप मरे नहीं हैं, लोग रोएंगे। हाँ, जिससे जैसा बन पड़ेगा लोग रोएंगे। और आप यदि थोड़ी समझदार है ना तो मरे मरे जरा पड़े पड़े जरा मजे लीजिएगा, देखो तो थोड़ा प्रसन्न होइएगा। वैसे इतनी समझ तो होती नहीं है, इतनी समझदारी कि हम क्या अपेक्षा आपसे करें। मरते हुए व्यक्ति को भी जरा पड़े पड़े देखना चाहिए। लो, ये वो लोग आए हैं जो जीवन में कभी दिखे ही नहीं, जरूरत पड़ने पड़े। आज आप अपने भाई से कहना, भैया जरा हमारे को काम है, जरा आओ हमारा काम सधवा दो, काम करवा दो, जरा हेल्प कर दो। भैया बोल नहीं 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 काम है, तुम अपना कर लो। और उसी को पता चल जाए कि तुम मरने वाले हो, सारा छोड़ के आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आप अभी अपने बेटे से कहो, बेटा जरा आओ, हम तुम्हारे संग बैठना चाहते हैं, प्यार की बातें करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारने चाहते हैं। बेटा कहेगा, माँ बहुत बिजी हूँ, माँ काम है, माँ काम है। और उसी को पता चल जाए माँ मर गई तो तुरंत आ जाएगा, बोले अब तो झंझट गई, माँ मर गई, जल्दी से काम धाम करेगा, फिर निकल जाएगा। तुम जिनके लिए रोते रहे, कभी उनसे पूछा है कि वो तुम्हें कितना प्रेम करते हैं? कहते रहे प्रेम करते हैं। जीवन का हर दर्द अकेले ही गुजारना है आपको। इसलिए आप अभी से भगवान में मन लगाइए, यही तुम्हारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हाँ, जब मरने लगोगे ना लोग हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें पहचानो। अच्छा, मरते आदमी को लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो। कोई ये नहीं कहता भगवान को पहचानो, भगवान नहीं नहीं, हमें पहचानो, हमें देखो, हमें पहचानो। तुम्हें पहचान भी लेंगे तो क्या फायदा होगा? तुम तो 13 दिन बाद हमारे नाम के रसगुल्ले खा के चले जाओगे। हाँ, ये लोग जितने रोने वाले हैं ना, ये सब 13 दिन बाद फिर आएंगे। आज रो रहे हैं, 13 दिन बाद सब हंसते हुए, भाई एक रसगुल्ले वाला बहुत बढ़िया रसगुल्ला, किसने बनाया? ये तुम्हारे मरे का रसगुल्ला खाने को तड़प रहे हैं, तुम मरो तो सही। तुम कहते रह गए हमारे मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा? रसगुल्ले बटेंगे तुम्हारे मरने के बाद, तुम मरो तो सही। किसी का क्या बिगड़ा है किसी के मरने से? इसलिए ये गलतफहमी निकाल दो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। कोई भूखा नहीं मरेगा तुम्हारे मरने के बाद भी। तुम तो अपनी सदगति इसी चक्कर में ना कर पाए कि ये सब मेरे हैं, मेरे हैं। जब तुम मरना तो कभी पलट कर एक बार देखना कि तुम्हारे लिए कितने लोग रो रहे हैं। स्वरूप को इंद्र ने बनाया ब्रह्मा जी के कहने पर, यह चर्चा भागवत जी में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखी है। सुखदेव जी परीक्षित को यह चर्चा सुना रहे हैं। राजन, गुरु का अपमान इंद्र ने किया, गुरु जी नाराज हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, उनसे एक यज्ञ कराया, पर देवताओं के यज्ञ में विश्वरूप ने राक्षसों को भी आहुति दे दी, तो इंद्र नाराज हो गए। ऐसी नाराजगी आई कि इंद्र ने अपने गुरु का सिर वज्र से काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 स्थानों में बांटी। पहली हत्या दे दी स्त्रियों को, जो रज के रूप में आज भी दिखती है। दूसरी हत्या दे दी वृक्षों को, जहां गोंद के रूप में आज भी दिखती है हत्या। तीसरी हत्या बंजर भूमि को, जहां बंजर भूमि के रूप में दिखती है। चौथी जल को, जहां झाग के रूप में वो हत्या नजर आती है। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी। इंद्र तो उस हत्या से मुक्त हो गए।
तब तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में इंद्र को मारने वाला एक बच्चा उत्पन्न किया, जिसे वृत्तासुर कहते हैं। वृत्तासुर का प्रादुर्भाव उस यज्ञ में हुआ। त्वष्टा ऋषि ने कहा, जाओ वृत्तासुर और इंद्र को मार डालो। इंद्र को मारने जब वृत्तासुर आए तो दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र इंद्र ने बनाया, और दधीचि ऋषि की हड्डियों का जब वज्र बनाया गया तब इंद्र उस वज्र के माध्यम से वृत्तासुर का वध करने में सफल हो पाए। दधीचि ऋषि की हड्डियों का दान ऋषि ने अपनी मर्जी से किया है। हड्डी दान करने वाले दाने भी भारत में पाए जाते हैं। दधीचि ऋषि हड्डियों का दान किया था समाज की सेवा के लिए। जब हमें सेवा के लिए, समाज के लिए दान करने की जरूरत पड़े तो दान करना चाहिए। दान करने से ही हमारी गति होती है। राजा इंद्र के सामने वृत्तासुर आए। इंद्र ने वृत्तासुर को मारना चाहा, तब वृत्तासुर ने भगवान को याद किया। अहम हरे तब पादैके मूला दासानुदासो भवेतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः ननाके पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगि सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। आज वृत्तासुर ने भगवान की ऐसी स्तुति की कि आज राजा परीक्षित ने कह दिया कि प्रभु ये तो राक्षस था वृत्तासुर, फिर इन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? तब बताते हैं, सुनो। ये वृत्तासुर इस जन्म का तो राक्षस था, पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। इस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए, पत्नियां तो बहुत थीं पर पुत्र नहीं था। चित्रकेतु अपने पुत्र की कामना से बड़े दुखी थे, पुत्र हो जाए तो बड़ा सुख मिले, पर हुआ ही नहीं। कई बार वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें परेशान नहीं होना। जो भगवान चाह रहे हैं, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दो। आप अपनी मर्जी भगवान से मत कहो, जो अच्छा होगा भगवान करेंगे। पुत्र देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। और पुत्र मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि पुत्र होगा तो ही हमारे वंश का उद्धार होगा। ना, तुम अच्छा कर्म कर लो, तुम इतनी भक्ति कर लो कि तुम्हारी भक्ति से 21 पीढ़ी, याद रखना, कुल परिवार में कोई एक बेटा लायक बन गया, भक्त बन गया, तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया करता है। आप अपने अच्छे कर्म से, अपने अच्छे धर्म से आप अपने पूर्वजों को तार सकते हैं। तुलसीदास, रैदास, सूरदास, कबीरदास ऐसे महान भक्तों के कोई पुत्र थोड़ी था। स्वामी विवेकानंद जी को कोई पुत्र थोड़ी था। मीराबाई के कोई पुत्र थोड़ी था। नंद बाबा के कोई पुत्र थोड़ी था। कृष्ण तो वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। तो जरूरी नहीं है कि आपके घर संतान होगी तो ही आपका उद्धार होगा, आपकी सदगति होगी। ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। अरे पुत्र नहीं है मीराबाई का, विवेकानंद जी का, नंद बाबा और यशोदा का, फिर भी तो उन्होंने भगवान से मन लगाया। आपका बेटा कोई नहीं बना तो क्या हुआ? यदि यशोदा के बेटे कृष्ण बन गए तो वो कृष्ण तुम्हारे भी बेटे बन जाएंगे। कृष्ण को ही बेटे के भाव से देख लो। भाव ही तो बनाना है। और आजकल खुद के बच्चे जिनको माँ बाप ने जन्म दिया है, आजकल वो बच्चे भी सेवा नहीं करते। जिस बच्चे को आपने बड़े लाड़ प्यार से पाला है ना, वो भी बुढ़ापे में आपको अकेला ही छोड़ देता है। इसलिए बेटों के लिए ज्यादा रोया ना करो। जो दे दे विधाता, रखो नहीं दे तो बहुत प्रसन्न रहो। श्री चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी। एक दिन अंगरा ऋषि आए। अंगरा जी ने कहा, चित्रकेतु दुखी क्यों हो? उन्होंने कहा, महाराज मेरे बेटा नहीं है, मैं इसीलिए दुखी हूं। अच्छा, बेटे तुम्हारे तो 7 जन्म तक नहीं है, तुम्हारी माथे की रेखाएं कह रही हैं। राजा बहुत रोने लगे। महाराज मेरा एक जन्म नहीं गुजरता और आपने तो 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी, मुझे तो बेटा चाहिए। तब राजा ने जिद की तो संत दयालु थे, एक फल निकाला, कहा इसे पत्नी को खिलाना। संत ने कृपा का फल निकाला, अभिमंत्रित किया। आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। और वो पत्नी को फल खिलाया। नाम था कृतद्युति। उसने फल खाया, समय पर बच्चा हुआ। बच्चा इतना सुंदर था, लोग देखने आए। राजा के तो भाग्य खुल गए, बुढ़ापे में बेटा हो गया। अच्छा, संत ने यह भी कहा था कि जो बच्चा मैं तुझे दूंगा वो तुम्हें खुशियां भी देगा और तुम्हें दुख भी देगा। अब राजा बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न। पूरे नगर में लड्डू बांटे गए। बुढ़ापे में बेटा बेटा। 5 साल का बेटा हुआ। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी बहुत सारी रानियां थी, उनको बेटा नहीं हुआ। उनके भीतर जलन पैदा हो गई कि राजा इससे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी तरफ तो देखते नहीं। उन रानियों ने जलन के कारण उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार डाला। जब वो बालक मरा तो राजा रोए, रानी रोई, विधाता तू बड़ा निर्दयी है, बड़ा निष्ठुर है, मेरे बच्चे को मार दिया। हाँ, लोग ऐसे तो रोते हैं, तुम बड़े निष्ठुर हो भगवान, तुम निर्दयी हो, हमारे बच्चे को मार दिया। तभी नारद जी आए। नारद जी आए, राजा से कहा, राजन तुम इतने समझदार हो, इतने विद्वान हो, फिर भी तुम बच्चे के लिए रो रहे हो।
राजा ने कहा मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। नारद जी ने बहुत समझाया पर समझ कुछ आया नहीं, तो नारद जी ने कृपा की और मरा हुआ बेटा उनकी कृपा से, नारद जी के आशीर्वाद से जल लिया हाथ में, बच्चे के ऊपर डाला, बच्चा खड़ा हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे अपने गले लगा लूं, बेटा आ तुझे अपने गले लगा लूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी पहले आप ये बताओ आप हमारे किस जन्म के पिता हैं? पिता ने कहा मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार हमारा जन्म हुआ, कितनी बार आप हमारे पिता बने, कितनी बार हम आपके पिता बने, आप किस जन्म का रिश्ता रखते हैं? कितनी बढ़िया बात कह दी ना। सच कहूं मेरी माँ मैया जी, सच्चाई यही है कि इस संसार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारा पति है, जो हमारी बेटी है, जो हमारा बेटा है, ये किसी जन्म का हिसाब चुकाने के लिए हमारे पास आए हैं। राधे राधे भक्तों, आप लोगों का हमारे इस कथा में स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे भक्ति योग भगवान को प्रिय भक्त। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 में यह लिखा हुआ है, हे प्रभु, जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निराकार ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो मन बुद्धि और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं उन्हें अत्यंत प्रिय है। उन्होंने यह भी कहा कि निराकार ब्रह्मा की उपासना भी श्रेष्ठ है, परंतु अधिकांश लोगों के लिए साकार भगवान की प्रेम मुक्त पूर्वक भक्ति अधिक सरल है। भक्ति का सरल मार्ग भगवान ने कहा है, अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पित करो, तब तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। यदि मैं पूरी तरह भगवान में स्थिर न हो सके तो नियमित अभ्यास करो। यदि आप अभ्यास कठिन लगे तो भगवान के लिए कर्म करो। यदि यह भी कठिन लगे तो कम से कम अपने कर्मों के फल का त्याग करो। भगवान बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्थिति के अनुसार भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भगवान को प्रिय भक्त के गुण भगवान के ने बताया कि उन्होंने कौन सा भक्त सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों से प्रेम करता है, दयालु और क्षमाशील है, अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है, क्रोध पर नियंत्रण रखता है, संतोषी है, सत्य और सरल जीवन जीता है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। सबसे प्रसिद्ध श्लोक अर्थ जो है, किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वह भक्ति प्रिय है, भक्ति का सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल पूजा एवं मंत्र जप नहीं है, सच्ची भक्ति है प्रेम, सेवा, करुणा, विनम्रता और हर कर्म में भगवान का स्मरण। अध्याय 12 की मुख्य शिक्षाएं हैं। प्रेम पूर्वक भक्ति सबसे सरल मार्ग है। भगवान को बाहरी दिखावा नहीं, सच्चा हृदय प्रिय है। सभी प्राणियों से प्रेम करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। विनम्र, दयालु और क्षमाशील व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय होता है। आज का प्रेरक श्लोक, ये तो धर्मंतो जो श्रद्धा और प्रेम से मेरे बताए इस अमृतमय धर्म का पालन करते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। आप लोग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कथा सुना करिए। हम भी कोशिश करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने के लिए, और उनके द्वारा बताए गए
मार्गों पे चलेंगे हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, शरीर क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा का इससे क्या संबंध है? छह शरीर क्या है? हे अर्जुन, ये शरीर से क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य इस शरीर रूपी खेत में अपने कर्मों के बीज बोता है और उनके फल प्राप्त करता है। जो इस शरीर को जानता है वह तृग्न अर्थात आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, बचपन है, युवावस्था, बुढ़ापा, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। परम क्षेत्रज्ञ भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, सभी शरीरों में जो परम क्षेत्रज्ञ है वह मैं हूँ, अर्थात प्रत्येक जीवन के हृदय में परमात्मा साक्षी रूप से विराजमान है। भगवान ने बताया कि केवल पुरुषों का ज्ञान ही ज्ञान नहीं, सच्चे ज्ञान के लक्षण विनम्रता, अहिंसा, क्षमा और सरलता, गुरु की सेवा, इंद्रियों पे नियंत्रण, अहंकार का त्याग, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग के सत्य को समझना, भगवान की भक्ति, इन गुणों को ही भगवान के वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। प्राकृतिक और पुरुष भगवान बोले, प्राकृतिक के शरीर और संसार की सभी वस्तुएं बनी रहती हैं। पुरुष आत्मा उनका अनुभव करता है। जब आत्मा स्वयं को केवल शरीर मान लेती है तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाती है, लेकिन जब वह अपने वास्तविक रूप को पहचान लेती है तब वह मुक्त हो जाती है। सबके हृदय में, सबको देख रहे, सबके साक्षी, सबका पालन करते हैं, फिर भी किसी कर्म से नहीं बंधते। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा शरीर की स्वामी है, शरीर आत्मा का नहीं। परमात्मा हर जीव के हृदय में विराजमान है। विनम्रता और भक्ति से ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो आत्मा और शरीर का अंतर समझ लेता है वह मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ता है। आज का प्रेरक अर्थ है, हे अर्जुन, सभी शरीरों में मुझे ही परम क्षेत्र जानो। शरीर और आत्मा को के इस भेद को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा रामा हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें प्राकृतिक के तीनों गुणों का ज्ञान देता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य समझ सकता है कि उनका स्वभाव और किस दिशा में जा रहा है। प्राकृतिक के तीन गुण भगवान ने बताया कि इस संसार के प्रत्येक प्रमुख में तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, शुद्धता और प्रकाश। सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान, शांति, सत्य और दया, संतोष की ओर ले जाता है। सत्वगुण व्यक्ति के लक्षण सत्य बोलना, ईमानदारी, करुणा, संयम, भगवान की भक्ति, मन की शांति। लेकिन भगवान ने बताया कि सतगुरु और ज्ञान के प्रति आसक्ति पैदा कर सकता है। शक्ति, इच्छाएं और सफलता की तीव्र चाह, लोभ, बेचैनी, फल की चिंता। रजोगुण से कर्म तो होते हैं लेकिन मन को अस्थाई नहीं मिलती। तपोगुण और आलस्य, तमोगुण मनुष्य को अज्ञान और आलस्य और भ्रम में डाल देता है। आलस्य और क्रोध, हिंसा, लापरवाही और नशे और बुरी आदतों की ओर झुकाव, सत्य से दूर रहना। मनुष्य तमोगुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठें? अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, तीनों गुणों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति
कैसा होता है। सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में विचलित नहीं होता है, मित्र और शत्रु के समान दृष्टि से देखता है, अहंकार छोड़ देता है, वही तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति की सर्वोच्च मार्ग। अध्याय के अंत में भगवान ने माँ जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। अध्याय 14 की प्रमुख शिक्षाएं। हर मनुष्य में सत्य और राज्य तम तीनों गुण होते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उठना रजोगुण बेचैनी देता है, तमोगुण पतन का कारण होता है। भगवान की निष्काम भक्ति से मनुष्य तीनों गुणों से परे जा सकता है। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा।